दोस्तों, हम किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण होता है कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं, हम सफल नहीं हो पाते अपने लाइफ में। और ये परेशान करने वाली बात होती है कि जो भी हम काम करते हैं, जिस काम में भी हम हाथ लगाते हैं, वो काम हमारा कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो आइए देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर इस बारे में क्या कहता है, कैसे हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं, कैसे उन आशीषों को पा सकते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। आइए बाइबल के पुराना नियम से उस वचन को पढ़ते हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 के 28वें वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने आत्मिक स्वरूप में बनाया है, और हमको सबसे बड़ी आशीष दी है कि हम पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार पे रख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और जितनी समुद्र की मछलियां हैं तथा आकाश के पक्षियां, पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जीव जंतु पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने हमको पहले से ही सारी वस्तुएं जो परमेश्वर ने निर्मित की थी, उन सब पे हमको अधिकार रखने के लिए पहले से हमको कह दिया है, पहले से वो अधिकार हमको दे दिया है कि हम हर एक वस्तु जो पृथ्वी पर निर्मित है, हर एक जीव जंतु जो पृथ्वी पर निर्मित है, हर एक संसाधन जो पृथ्वी में है, उन सब को हम अपने अधिकार में रख के अपने प्रभु की महिमा के लिए हम उन बातों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एक वचन लिखा है अध्याय 2 में, अध्याय 2 का मैं 4 पढ़ रहा हूँ। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो परमेश्वर ने जितने भी संसाधन इस संसार में बनाए, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, है ना, किसी पर भी पूरी पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा तब तक नहीं उगा था जब तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसा था, और वहाँ पे कोई उन पौधों पर अधिकार रखने के लिए, उन पेड़ों पर अधिकार रखने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। परमेश्वर पिता क्या चाहता है? परमेश्वर पिता चाहता है कि उसके संसाधनों को अधिकार में रखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को निर्मित किया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। जब हम लोग इस फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो को अंग्रेजी की वर्ड में देखते हैं तो लिखा हुआ है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, रिप्लेनिश एंड सबड्यू। ये 4 वर्ड उसमें दिया है। तो फूलो फलो का कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग, परमेश्वर कहना चाहता है कि अब सिर्फ बच्चे पैदा करो या कुछ अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं बी फ्रूटफुल, फल लाने वाले बनो। फल लाने वाले कहने का मतलब कि आदमी को प्रोडक्टिव होना है, हम प्रोडक्टिव होने वाले हैं। हम किसी आइडिया अगर हमको दिमाग में आता है तो हम उस आइडिया को क्या कर सकें, एक उत्पाद बना सकें, और मल्टीप्लाई, उस उत्पाद को और ज़्यादा संख्या में हम बना सकें। हम देखते हैं कि जितनी भी जो कंपनियां हैं या जो देश है जैसे चाइना, वो एक किसी उत्पाद को बहुत संख्या में बना सकता है। तो ये उसकी ताकत है और परमेश्वर ने ये दिया है। तो परमेश्वर ने आपको भी दिया है कि आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पृथ्वी में भर जाओ, रिप्लेनिश। इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी में आपका जो वो उत्पाद है, आप जो बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो सारे आइडिया पृथ्वी भर में फैल जाए। ये भी आशीष परमेश्वर ने दी हुई है। जब ये तीनों बातें आप कर लेते हैं तो पूरा पृथ्वी आपके वश में हो जाएगा। परमेश्वर ने आशीष तो पहले से दी हुई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 2 अध्याय के 15 वचन में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने यहाँ पर यह भी निर्देश दिया है कि आपको काम करना पड़ेगा और उस काम को रक्षा करना पड़ेगा। अपने काम
काम की रक्षा करना पड़ेगी। ये भी परमेश्वर ने कहा है। आगे परमेश्वर क्या करता है आपके जीवन में, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों और उसके 9 अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो परमेश्वर जो है आपको क्या देगा? बीज देगा। परमेश्वर जो आपको क्या देगा? बीज देगा। मतलब आपको बीज उगाने की जरूरत नहीं है, आपको फलवंत होने की जरूरत है। मतलब परमेश्वर किसी न किसी तरीके से आपको वो आइडिया जरूर देगा जो आपको फलवंत बना सकता है, जो आपको प्रोडक्टिव बना सकता है। आपको क्या करना है? आपको कार्य करना है। परमेश्वर ने क्या बोला? काम करने के लिए, और परमेश्वर ने उसकी रक्षा करने के लिए। आपको सीड परमेश्वर की ओर से मिलेगी, आपको बीज परमेश्वर से मिलेगा। आपको काम करना है, परमेश्वर ये चाहता है। और वो काम जो आप करने जा रहे हैं वो बड़ी ही आशीषित होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि फूलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, है ना। आगे 9 अध्याय के अगर 8वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये सारी आशीषें, सारे अनुग्रह आपको दे सकता है, लेकिन किस लिए? ऐसा क्या काम होगा जिसके लिए परमेश्वर आपको ये सारी बातें देगा? ये सारी बातें देगा उन भले कार्यों के लिए जो आप करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको भले काम करने के लिए तत्पर होना है। आपकी इच्छा भले काम करने के लिए होनी चाहिए। आप वो सारा पैसा या सारे जो आप कंपनियां खड़ी करना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं? उससे आपको सारा धन, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना है तो ये परमेश्वर की तरफ से आशीष आपको नहीं होगी। उस धन का उपयोग आप क्या करने के लिए करेंगे? उस धन का उपयोग आप उन चीज़ों के लिए करें जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। परमेश्वर चाहता है कि आप जो कंगालू हैं उन पर दया करें, लोगों के प्रति करुणा दिखाएं, परमेश्वर के सेवा कार्य वो करें। जो लोग जो कष्ट में हैं, दुखों में हैं, आप उनको बचा लें। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप न्याय करें, आप उन गरीबों को दान दें जो किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी को नहीं कमा पाते हैं। परमेश्वर इन बातों को जानता है और परमेश्वर कहता है कि मैं बड़ा प्रतिफल दूंगा। तो परमेश्वर किन बातों का प्रतिफल देता है? जिसके बदले में आपको कुछ मिल सके? नहीं। परमेश्वर उन बातों का प्रतिफल देता है जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। आप कोई सेवा कार्य करते हैं और जगत से और इस संसार के लोगों से आपको कुछ नहीं मिलता, उसके बदले में परमेश्वर आपको देता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उन भले कार्यों को, उन सेवा कार्यों को निस्वार्थ भाव से करें, अब परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल आपको देगा, आपको बीज देगा ताकि आप उस बीज को फलवंत बना सको। और वो बीज जब फलवंत होगा तो परमेश्वर की आशीष तो पहले से ही है कि फूलो फूलो और पृथ्वी भर में बढ़ जाओ और उसको वश में कर लो। तो जय मसीह की और इन बातों से परमेश्वर आपको आशीषित करे।